नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की 11वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे हाईवे मटेरियल एंड टेस्टिंग से संबंधित कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ बिटुमेन इज हार्डर। ऑप्शन दिए गए हैं 30/40, 60/70, 80/100 या ऑल आर इक्वल। तो याद रखिएगा, यह सभी बिटुमेन के टाइप है, लेकिन इनमें से 30/40 टाइप का ग्रेड का बिटुमेन सबसे हार्डर होता है, जो कि जनरली हैवी ट्रैफिक रोड्स या एयरपोर्ट के रनवे पर यूज किया जाता है। अगर इसके पेनिट्रेशन की बात की जाए तो 3 से 4 mm इसका पेनिट्रेशन होता है, जो कि काफी कम है। इस कारण से 30/40 ग्रेड का बिटुमेन सबसे हार्डर बिटुमेन होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहां किस तरह का बिटुमेन यूज किया जाता है या किस ग्रेड का बिटुमेन यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, वहां 30/40 का ही बिटुमेन यूज किया जाता है, जहां मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो। अगला क्वेश्चन है, फॉर कंफर्मिंग द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ पेवमेंट सॉइल इफ द सीवीआर वैल्यू इज 2.5 mm इज ग्रेटर देन द सीवीआर वैल्यू एट 5 mm देन अडॉप्टेड। ऑप्शन में कहा गया है सीवीआर वैल्यू ऑफ 2.5 mm, द एवरेज ऑफ सीवीआर वैल्यू ऑफ 2.5 एंड 5 mm, सीवीआर वैल्यू ऑफ 5 mm या सीवीआर वैल्यू ऑफ 2.5 mm। यहाँ जी दो ऑप्शन रिपीट हो गए हैं। तो याद रखिएगा, जहां सीबीआर वैल्यू 2.5 mm की ज्यादा होती है सीबीआर वैल्यू 5 mm के कंपैरिजन में, तो वहां सीबीआर वैल्यू 2.5 mm को अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 2.5 mm की वैल्यू ज्यादा है तो इसी वैल्यू को अडॉप्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इन बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी मोर देन। तो याद रखिएगा, आईआरसी के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रिपिंग वैल्यू एग्रीगेट की बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन में 5% से ज्यादा यूज नहीं की जाती, यानी कि मैक्सिमम 5% ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू फॉर गुड क्वालिटी एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स शैल नॉट एक्सीड रिस्पेक्टिवली। तो याद रखिएगा, बेस कोर्स के लिए मैक्सिमम एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू 45% तक हो सकती है, वहीं अगर बात की जाए सरफेस कोर्स के लिए तो यह मैक्सिमम 30% तक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, W2/W1 इंटू 100। अगर बात की जाए W2 की, तो ये होता है वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू 2.36 mm सीप, यानी कि 2.36 mm सीप से जो एग्रीगेट पास होते हैं उसका वेट होता है W2। और अगर बात की जाए W1 की, तो यह टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट होता है और इंटू 100 करके इसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल बनने के चांस रहते हैं, तो याद रखिएगा। और बेस कोर्स के लिए मैक्सिमम 45% तक हो सकती है एसीबी की वैल्यू, और सरफेस कोर्स के लिए मैक्सिमम 30% तक हो सकती है। तो इन वैल्यूज को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेड इज यूज्ड मेनली फॉर। ऑप्शन है ट्रिमिंग एंड फिनिशिंग, शेपिंग एंड ट्रिपिंग, फिनिशिंग एंड शेपिंग या फिनिशिंग शेपिंग एंड ट्रिमिंग। तो यहाँ सॉरी, ग्रेड नहीं, ग्रेडर है। ग्रेडर आपने देखा होगा, ग्रेडर मशीन होती है जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है, जिसमें आगे इस तरह का वो ग्रेडर लगा होता है। जनरली ट्रैक्टर में भी आपने देखा होगा ग्रेडर लगा के यूज किया जाता है, या ग्रेडिंग मशीन या ग्रेडर अलग से भी मशीन आती है। तो यह फिनिशिंग के लिए भी यूज की जाती है, उसको शेप देने के लिए भी और उसकी ट्रिमिंग करने के लिए भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने अगर कहीं रोड कंस्ट्रक्शन का काम देखा होगा तो आपने देखा होगा ग्रेडर मशीन, जहां आगे इस तरह से एक ग्रेडर लगा होता है मशीन के आगे, जो कि फिनिशिंग शेपिंग और ट्रिपिंग के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट यूज्ड फॉर evaluate the value supporting evaluate the load supporting capacity of supporting power of pavement layer। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट है जो
लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी को एवेल्यूएट करता है, यानी कि लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी किससे आप पता कर सकते हैं किसी पेवमेंट डिजाइन के लिए या पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप सभी जानते हैं इसका नाम है प्लेट बियरिंग टेस्ट, जो कि एक फील्ड टेस्ट है और यह यूज किया जाता है लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी के लिए। इसके अलावा याद रखिएगा यह दोनों तरह के पेमेंट में यूज किया जाता है, रिजिड पेमेंट में भी और फ्लेक्सिबल पेमेंट में भी। इसके बाद अगर बात की जाए प्लेट बियरिंग टेस्ट में, तो इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि इसकी साइज क्या होती है, तो ये होती है 75 सेंटीमीटर। इसका स्टैटिक लोड होता है 320 केजी, या जिसे कह सकते हैं 0.07 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो यानी कि सीबीआर वैल्यू of subgrade soil of a flexible pavement is 2.5%. The resilient modulus of subgrade soil is calculated as per Indian Road Congress यानी कि IRC। तो इसकी भी कुछ IRC के अकॉर्डिंग टेबल दी गई है, वैल्यूज दी गई हैं, तो आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखते हैं CBR और यहाँ मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जिसे K से डिनोट किया जाता है। तो अगर CBR वैल्यू 2 है तो इसमें K की वैल्यू होगी 20, अगर 3 है तो ये होगी 27, अगर 4 है तो ये होगी 34, अगर 5 है तो ये होगी 41 यानी कि 41, अगर 7 है तो ये होगी 48 48। इसी तरह से अगर CBR की वैल्यू 9 है तो ये होगी 54, या सॉरी 7 के बाद यहाँ 10 आएगा। अगर 10 है CBR की वैल्यू तो ये होगी 54। अगर अपन CBR की वैल्यू 20 की बात करें तो ये वैल्यू होगी 68। तो ये कुछ वैल्यूज आपको याद करना पड़ेगी। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वैल्यू ऑफ सबग्रेड सॉइल ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट, सीबीआर वैल्यू दी है 2.5% और रेजिलेंस मॉडुलस ऑफ सबग्रेड सॉइल यानी कि के की वैल्यू पूछी है। तो अपने पास 2 की वैल्यू है 20 और 3 की वैल्यू है 27। तो अगर बात 2.5 की जाए तो 20 और 27 के बीच में लगभग 25 के अप्रॉक्स वैल्यू होगी के की, अगर सीबीआर वैल्यू 2.5% है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 25 मेगापास्कल। इसका एक फॉर्मूला भी होता है हालांकि, लेकिन आपको वनडे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो एक बार उसे देख सकते हैं। ये होगा 20 प्लस 2.5 माइनस 2 इंटू जिन दो वैल्यूज के बीच की वैल्यू चाहिए यानी कि 27 माइनस 20, इसके बीच की वैल्यू चाहिए अपॉन 3 माइनस 2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, के 2.5 की वैल्यू है तो आपको वैल्यू मिलेगी 24.98 के लगभग, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली 25 मेगापास्कल कह सकते हैं। इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये वैल्यू आप याद कर लो तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वनडे एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, ये डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो 3 की 20 है और सॉरी 2 की 20 है और 3 की 27 है, इसके बीच की 2.5 की पूछी है तो ये होगी 25 मेगापास्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है IS 6241 1971 स्पेसिफाई द मोड ऑफ टेस्टिंग द पेवमेंट एग्रीगेट फॉर। तो 6241 ये कोड स्पेसिफाई करता है स्ट्रिपिंग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब स्ट्रिपिंग की अगर बात की जाए तो स्ट्रिपिंग वह वैल्यू होती है जिससे पता चलता है कि एग्रीगेट अगर बिटुमिनस रोड के लिए यूज कर रहे हैं तो वह सूटेबल है या नहीं। इस चीज का पता चलता है स्ट्रिपिंग वैल्यू से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन द कोर्स एग्रीगेट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन है इंपैक्ट टेस्ट, सेप टेस्ट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट। फिर कहा है सीबीआर वैल्यू, डक्टिलिटी टेस्ट और क्रसिंग टेस्ट। फिर बिटुमन एड्रेशन टेस्ट और एब्रेशन टेस्ट। फिर परमिएबिलिटी टेस्ट, क्रसिंग टेस्ट और विस्कोसिटी टेस्ट। तो इन्होंने एग्रीगेट के बारे में पूछा, इस चीज को याद रखिएगा। कोर्स एग्रीगेट के लिए कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं, तो याद रखिएगा बिटुमेन एडेशन टेस्ट और एब्रेशन टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा एब्रेशन टेस्ट लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन से किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो याद रखिएगा हाईवे रिसर्च
बोर्ड यानी कि HRV के अकॉर्डिंग सॉइल को टोटल 7 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जो कि A1 से लेके A7 तक रहती है, जिसमें A1 से लेके A3 तक ग्रेनुलर सॉइल रहती है और A4 से लेके A7 तक इसमें होती है फाइन, जिसे आप सॉइल या सैंड और सिल्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो उन्होंने पूछा कितने टाइप की होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाईवे रिसर्च बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉइल को 7 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, A1 से लेके A7 तक। अगला क्वेश्चन है ग्रेड ऑफ बिटुमेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, ऑप्शन है डक्टिलिटी, पेनिट्रेशन, सॉफ्टनिंग या विस्कोसिटी। तो याद रखिएगा ग्रेड ऑफ बिटुमेन उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे मैंने पहले के क्वेश्चन में बताया था कि 30/40 बिटुमेन का पेनिट्रेशन वैल्यू 3 से 4 mm होती है, इसी तरह से पेनिट्रेशन वैल्यू पर उसका ग्रेड डिपेंड करता है बिटुमेन का। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू पेनिट्रेशन इज, ऑप्शन है टफनेस, हार्डनेस, फटीग या रफनेस। तो आप सभी जानते हैं कि पेनिट्रेशन उस मटेरियल की हार्डनेस की रेजिस्टेंस वैल्यू को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका यूनिट होता है 1/10 mm। इस फॉर्म में से मेजर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 80/100 आपका ग्रेड है बिटुमेन का, तो इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू होगी 8 से 10 mm। इस तरह से इसे एक्सप्रेस किया जाता है और ये वैल्यू पेनिट्रेशन वैल्यू उसकी हार्डनेस पर बेस्ड होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई कंडक्टिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज एवेल्युएटेड। ऑप्शन है प्लेट बियरिंग टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट या सीवीआर टेस्ट। तो याद रखिएगा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज एवेल्युएटेड बाय प्लेट बियरिंग टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें अगर प्लेट की साइज की बात की जाए तो 75 mm की प्लेट भी रहती है, 75 सेंटीमीटर की प्लेट भी रहती है, 60 सेंटीमीटर की प्लेट भी रहती है, 40 सेंटीमीटर की प्लेट भी रहती है और 30 सेंटीमीटर की प्लेट भी रहती है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि स्टैंडर्ड प्लेट की साइज क्या होती है, तो याद रखिएगा 75 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज होती है प्लेट बियरिंग टेस्ट में उस प्लेट की। और याद रखिएगा 75 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफाइड बिटुमेन इनटू ग्रेड 65/25, 85/40 etc. द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर रिस्पेक्टिवली रेफर्स। तो याद रखिएगा जो पहला नंबर होता है यानी कि जो ऊपर का नंबर होता है वह बिटुमेन का सॉफ्टनिंग पॉइंट दर्शाता है, और जो सेकंड नंबर होता है वह उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट नंबर सॉफ्टनिंग पॉइंट को बताता है और सेकंड नंबर उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू को बताता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द एब्रेशन वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन ब्लैंक फॉर कंक्रीट अदर देन वियरिंग सरफेस। तो याद रखिएगा अगर बात की जाए कंक्रीट अदर देन वियरिंग सरफेस, तो ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एब्रेशन वैल्यू। इसकी भी 2-3 वैल्यू रहती है, तो आप उसे भी एक बार चाहे तो नोट कर लें या याद कर लीजिएगा, उससे भी आपके एग्जाम में वैल्यू क्वेश्चन पूछा जाता है उन वैल्यूज से। तो याद रखिएगा अगर बिटुमेन कंक्रीट की बात की जाए, बिटुमेन कंक्रीट की, तो इसमें नॉट मोर देन 35% होना चाहिए एब्रेशन वैल्यू। अगर बात की जाए WBM कोर्स की या वाटर बाउंड मैकेडम कोर्स की, तो इसमें 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एब्रेशन वैल्यू। और अगर बात की जाए कंक्रीट अदर देन वियरिंग सरफेस, यानी कि कंक्रीट अदर देन वियरिंग सरफेस, यानी वियरिंग सरफेस के अलावा जो कंक्रीट है उसमें एब्रेशन की वैल्यू 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन 3 वैल्यूज को आपको याद रखना है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कंक्रीट अदर देन वियरिंग सरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर जजिंग द एग्रीगेट फॉर देयर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज एंड सूटेबिलिटी ऑन रोड्स। लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट आप सभी जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एग्रीगेट का। फिर साउंडनेस टेस्ट भी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट भी होता है। लेकिन बीबी टेस्ट आप सभी जानते हैं कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए
यूज किया जाता है, ना कि एग्रीगेट की डिजायरेबल प्रॉपर्टीज और सूटेबिलिटी के लिए। और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि विच इज नॉट यूज्ड फॉर जजिंग द एग्रीगेट फॉर देयर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज एंड सूटेबिलिटी ऑन रोड्स। तो बीबी टेस्ट इसका सही जवाब होगा, क्योंकि बीबी टेस्ट वर्केबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, इसके अलावा भी याद रखिएगा क्रशिंग टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, ये सभी एग्रीगेट के लिए यूज किए जाते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ हुआ, इम्पैक्ट हुआ, लॉस एंजलिस एब्रेशन हुआ, साउंडनेस टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इसके अलावा सेप टेस्ट भी एग्रीगेट के लिए भी किया जाता है, सेप टेस्ट। तो इन टेस्ट को आप याद रखिएगा। इनके अलावा जो अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में दिया गया और इज नॉट फॉर यूज पूछा गया तो वह उसका आंसर होगा। जैसे बीबी टेस्ट दिया जो कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन 80/100 ग्रेड बिटुमेन 80 एंड 100 रिप्रेजेंट्स। तो आप सभी जानते हैं 80/100 यानी कि 8 से 10 mm उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पेनिट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, डक्टिलिटी ऑफ बिटुमेन इज एक्सप्रेस्ड इन mm डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप सभी जानते हैं डक्टिलिटी बिटुमेन की mm में मेजर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आप कभी भी देखना है बिटुमेन की डक्टिलिटी की वैल्यू दी जाएगी तो वह उसकी यूनिट आपको mm में देखने को मिलेगी। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट इज। ऑप्शन है ग्रेनुलर सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल, सिल्ट या क्ले। तो आप सभी जानते हैं अपने लिए हाईवे एम्बैंकमेंट के लिए स्टेबल और हाई स्ट्रेंथ वाली सॉइल की जरूरत होती है, और ग्रेनुलर सॉइल स्टेबल सॉइल होती है। यानी कि अब कॉमन सेंस की बात है कि ग्रेनुलर सॉइल है तो स्टेबल भी होगी वह, और उसकी स्ट्रेंथ भी इन बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसके अलावा एक और चीज होती है अच्छी प्रॉपर्टी ग्रेनुलर सॉइल की, कि इसमें ड्रेनेज प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, क्योंकि साइज ज्यादा होने के कारण उनके बीच के गैप्स या वॉइड्स ज्यादा होते हैं, तो इसमें ड्रेनेज की चांसेस अच्छे रहते हैं। तो हाईवे के लिए मोस्ट सुटेबल होती है ग्रेनुलर सॉइल। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेप टेस्ट फॉर रोड एग्रीगेट। ऑप्शन दिया गया है फ्लैकीनेस इंडेक्स, इलोंगेशन इंडेक्स, एंगुलरिटी इंडेक्स या ग्रुप इंडेक्स। तो आप सभी जानते हैं जो सेप टेस्ट होता है एग्रीगेट का रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें फ्लैकीनेस इंडेक्स का भी यूज किया जाता है, इलोंगेशन इंडेक्स का भी टेस्ट किया जाता है, एंगुलरिटी का भी टेस्ट किया जाता है, लेकिन ग्रुप इंडेक्स का टेस्ट उसमें नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि ग्रुप इंडेक्स टेस्ट यूज नहीं किया जाता है सेप टेस्ट के रूप में रोड एग्रीगेट के लिए। ग्रुप इंडेक्स टेस्ट याद रखिएगा सूटेबिलिटी ऑफ सॉइल के लिए, सूटेबिलिटी ऑफ सॉइल के लिए यूज किया जाता है अगर बात की जाए रोड कंस्ट्रक्शन में। इसके भी रिलेटेड क्वेश्चन में कराऊंगा। आपने इस तरह से ग्राफ बना देखा होगा, इस तरह से वो ग्रुप इंडेक्स टेस्ट किया जाता है। इसकी वैल्यू अगर रेंज की बात की जाए तो 0 से 20 तक होती है, लेकिन ये टेस्ट सॉइल के लिए किया जाता है, ना कि शेप ऑफ एग्रीगेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नॉट इंक्लूड इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।